नमस्कार दोस्तों, पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण में समास को लेकर के आया हूँ और सबसे पहले समास के बारे में जान लेते हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम आस। तो इसमें सम का मतलब है पूर्णतया, और आस का मतलब है मिलना। तो समास का पूरा अर्थ देखें तो ये होगा दो या दो से अधिक पदों का पास आना या मिलना। समास का सम धन आस, सम का अर्थ है पूर्णतया और आस का मतलब है मिलना। दो या दो से अधिक पदों का पूर्णतया आपस में मिलना या पास पास आना, यही समास होता है। अब समास के में जो है इसकी परिभाषा पर पहले देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों का पदों के मिलने से जो इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है तथा एक नया शब्द बनता है, तो उस नए शब्द को समास कहते हैं।
दो या दो से अधिक पदों के मिलने से जो इसमें कारक के लोभ के द्वारा एक नया शब्द बनता है, तो उस नए शब्द को हम समास कहते हैं। यह इसका परिभाषा हुआ। अब पूछा जाए कि समास का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो समास का प्रयोग संक्षेपण के लिए किया जाता है। संक्षेपण का मतलब जानते ही हैं, कम से कम शब्दों में कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब समास के भेद के बारे में जानते हैं। समास के भेद। समास के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक होता है प्रयोग या अर्थ के आधार पर, और दूसरा होता है उसकी प्रधानता के आधार पर। प्रयोग के आधार पर और दूसरा होता है प्रधानता के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर अगर जो पूछा जाए, कहीं भी प्रश्न आएगा तो प्रयोग के आधार पर अगर जो आता है तो समास के 6 भेद बताएंगे। इसके 6 भेद हैं। जबकि अगर प्रधानता के आधार को लिया जाता है और प्रधानता के आधार पर पूछता है तो इसमें 4 भेद होगा। इसमें 6 भेद होगा और इसमें 4 होगा। प्रयोग में 6, प्रधानता में 4। अब कौन कौन से हैं इसे भी देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, उसके बाद से तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय,
समास, कर्मधारय के बाद द्विगु समास, और द्विगु के बाद बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास तथा अंतिम द्वंद्व समास होगा। इस प्रकार ये 6 भेद हो गए। अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। ये प्रयोग के आधार पर ये 6 भेद हैं। अब बचा आपका प्रधानता के आधार पर। तो प्रधानता के आधार पर को लेते हैं तो ये 4 भेद होते हैं। अब 4 भेद में कौन है? अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव। इसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्रधान। फिर दूसरा हुआ तत्पुरुष समास। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और तीसरा हुआ बहुव्रीहि समास। तो इसमें अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं। और चौथा और लास्ट हुआ द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में या तो दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, यानी कि शून्य होते हैं। दोनों पद प्रधान या शून्य होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर अगर जो पूछ दे तो 6 भेद होते हैं समास के। और प्रधानता को आधार बनाता है, प्रधानता के आधार पर पूछता है तो 4 भेद होते हैं। और ये रहा आपको भेद। अब आगे जो भी पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में, इतना आज के लिए काफ़ी है। आप इतना जान ले। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर, दूसरा प्रधानता के आधार पर। ये वीडियो कैसा लगा इसे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।